ताकतों ने, जिन सरकारों ने किसानों को आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, कीलें ठुकवाई, दीवारें लगवाई, तमाम तरीके की यातनाएं दी, ऐसी सरकारों को कैसे उखाड़ करके फेंका जाए। इस देश के अंदर ये सरकार आई है, तब से इस देश के अंदर युवाओं का भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला गया कि जो बच्चा हायर एजुकेशन लेने के बाद अगर 15 या 16 हजार रुपए की नौकरी करेगा तो वो आने वाली अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे दिला पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में आपको पक्की नौकरी मिले, अगर आप चाहते हैं इस देश में आउटसोर्स से छुटकारा मिले, अगर देश के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के लोग चाहते हैं कि उनको रिजर्वेशन का लाभ मिले, क्योंकि जब वैकेंसी ही नहीं निकलेगी तो रिजर्वेशन तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। जो भी सरकारें फिलहाल हैं, जो मजदूर विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी है, जो एससी एसटी विरोधी है, जो ओबीसी विरोधी है, इनको उखाड़ करके फेंकना है। हरियाणा का चुनाव सर पर है, इसलिए ये शुरुआत हुई है। आज से लगभग 3 महीने पहले राजा सिंह जी की उपस्थिति में, भानु प्रताप सिंह जी की उपस्थिति में, राणा जी की उपस्थिति में हम कम से कम दर्जनों लोग वहां पर रोहतक के अंदर हम जो है मनोज सहरावत जी के निवास पर इस संगठन का गठन हुआ, शुरुआत हुई और ये तय हुआ कि जो मौका परस्त ताकतें हैं उनको कैसे हराया जाए। जिन ताकतों ने, जिन सरकारों ने किसानों को आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, कीलें ठुकवाई, दीवारें लगवाई, तमाम तरीके की यातनाएं दी, ऐसी सरकारों को कैसे उखाड़ करके फेंका जाए और जिनको लाया जाए उनको यह एहसास कराया जाए कि वो अगर आए हैं तो उनके आने का कारण यह है कि वहां के मजदूरों ने, वहां के किसानों ने, वहां की महिलाओं ने, वहां के युवाओं ने एक मन बना करके उनको सत्ता का परिवर्तन किया। आज ये उसी की शुरुआत है और ये शुरुआत हरियाणा के तमाम अलग अलग जगह पर होंगी। मेरे तमाम सम्मानित साथियों ने अलग अलग विषयों पर अपनी बातें रखी। ईवीएम के ऊपर बड़ी सटीकता के साथ देश के ईवीएम में भानु प्रताप सिंह जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने अपनी बात रखी, राजा सिंह जी ने बात रखी, किसानों के ऊपर बहुत मजबूती के साथ बात रखी, महेंद्र सिंह राणा ने, हमारी बहन जी ने भी बात रखी शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर। लेकिन इसमें एक मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है और देश की राजनीति में उसको बदलने के लिए जो सबसे बड़ा कारक है वो है आज का युवा और उस युवा का रोजगार। जब से इस देश के अंदर ये सरकार आई है तब से इस देश के अंदर युवाओं का भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला गया है। हालांकि इसकी शुरुआत कांग्रेस के जमाने में हुई, निजीकरण के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ठेकेदारी प्रथा को लेकर के आए और आज हालात ये है। मैं सिर्फ हरियाणा की बात कर रहा हूं, हरियाणा के अंदर 40 लाख कर्मचारी संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं। आज उनकी हालत इतनी दयनीय है कि बीए किए हुए, एमए किए हुए, पीएचडी किए हुए, एमबीबीएस किए हुए, बीटेक किए हुए जो छात्र हैं वो 15,000 16,000 रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। आज सवाल यह है कि जो बच्चा हायर एजुकेशन लेने के बाद अगर 15 या 16 हजार रुपए की नौकरी करेगा तो वो आने वाली अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे दिला पाएगा, उसका परिवार कैसे पल पाएगा और वो कैसे अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से देश के अंदर खुली सांस ले पाएगा। इसलिए मैं उन तमाम युवाओं को जो हरियाणा के अंदर 40 लाख की संख्या में काम कर रहे हैं, जिसमें अग्निवीर भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में आपको पक्की नौकरी मिले, अगर आप चाहते हैं इस देश में आउटसोर्स से छुटकारा मिले, अगर देश के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के लोग चाहते हैं कि उनको रिजर्वेशन का लाभ मिले, क्योंकि जब वैकेंसी ही नहीं निकलेगी तो रिजर्वेशन तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। और ये सरकार, विशेष रूप से मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और जहां जहां भी प्रदेश में इनकी सरकारें हैं, ये सबसे बड़ा कुठाराघात जो है रोजगार के ऊपर कर रही है। अभी हाल ही में अगर आपने कल का पेपर पढ़ा होगा, कल एक पेपर में था कि 5,000 कच्चे सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी हरियाणा के अंदर निकली और उन 5,000 वैकेंसियों के ऊपर आपको ताज्जुब होगा कि 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, 5 लाख ने पीएचडी भी की और उन 5 लाख में 46,000 लोग
और 8,000 लोग वो हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन और उसमें पीएचडी किए हुए भी लोग। अब आप मानिए सैलरी कितनी है, मात्र 15,000 रुपए, नौकरी की नेचर कच्ची कर्मचारी की और काम झाड़ू लगाने का। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि देश के अंदर युवाओं का, रोजगार का, बेरोजगारी का क्या आलम है कि पीएचडी किया हुआ आज स्टूडेंट आज 15,000 रुपए की कच्ची नौकरी करने के लिए, वो भी झाड़ू लगाने की, अब उसके लिए वो आज मजबूर है। तो ये जो मुद्दा है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके तमाम सम्मानित चैनलों के माध्यम से आज के इस मंच की आवाज हरियाणा की अगर युवाओं तक जा रही है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों तक जा रही है, तो वो सुन ले कि आने वाले समय में 5 साल बहुत लंबा होता है, जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी बहुत युवाओं की। इसलिए वो चाहते हैं कि देश के अंदर उनको रोजगार मिले, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ करके फेंकना होगा और ऐसी सरकार को लाना होगा जो आने वाले समय में लोगों को रोजगार मुहैया करा सके। इसके अलावा एक बात को कह करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि ईवीएम के नाम पर, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जो बना था, उसका मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर था, उसका प्रमुख चेहरा एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी थे। इनके अलावा कम से कम 8-10 लोग और थे, मनोज सहरावत जी, महेंद्र सिंह राणा जी, ये तमाम हमारी टीम के हिस्सा थे, और डॉक्टर सूरज मंडल साहब, रतन लाल जी, तमाम ये टीम थी। हमने उस समय पूरे देश के अंदर आंदोलन खड़ा कर दिया था। अभी भी हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, तो मैं भानु प्रताप सिंह जी से कहूंगा और क्या नाम महेंद्र सिंह राणा जी से कहूंगा, मनोज सहरावत जी से कहूंगा, राजा सिंह जी से कहूंगा कि इस आंदोलन के साथ इस सरकार को वहां से उखाड़ने के लिए जितने भी कारक हम 1 महीने के अंदर लगा सकते हैं, उनमें एक प्रमुख कारक ईवीएम का भी है। इस आंदोलन के साथ इस 1 महीने के अंदर ईवीएम का आंदोलन भी भानु प्रताप जी के नेतृत्व में जगह जगह होना चाहिए, तहसील तहसील होना चाहिए। 1 महीने में पूरे हरियाणा को हम कवर कर सकते हैं। और जैसा कि अभी मनोज जी ने कहा, आने वाले 2025 फरवरी के विधानसभा दिल्ली के चुनाव के अंदर हमने कमर कसी हुई है। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा, लोक स्वराज मोर्चा, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, भारतीय लिबरल पार्टी और तमाम तरीके के संगठन इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, सैकड़ों संगठन। हम दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ाएंगे और लड़ा करके इन जो भी सरकारें फिलहाल हैं, जो मजदूर विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी है, जो SC ST विरोधी है, जो OBC विरोधी है, इनको उखाड़ करके फेंकना है। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि अपना कारोबार अमेरिका से बंद करके एक बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर मनीष रायजादा जी हमारे बीच में आए हैं। ये भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा है और बहुत मजबूती से दिल्ली के अंदर ये भी उसी मुहिम को लेकर के चल रहे हैं कि वर्तमान सरकार उखाड़ी जाए। ये अन्ना आंदोलन के बहुत पुराने सिपाही हैं और दिल्ली के अंदर फरवरी 2025 के अंदर एक नई सरकार की घोषणा की जाए, गठन किया जाए। उसके अंदर जो मेन एजेंडा है कि दिल्ली के अंदर पहला दलित मुख्यमंत्री और दिल्ली में मुस्लिम समाज के लिए और OBC समाज के लिए उप मुख्यमंत्री की व्यवस्था हो, इस तरीके की डिमांड को लेकर हम आगे बढ़े हैं। हर कदम पर मनोज सहरावत जी, महेंद्र सिंह राणा जी, राजा सिंह, भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर सूरज मंडल, हमारी बहन जी, जो भी हमारे सम्मानित साथी, किसान सम्मानित साथी हैं, आप जो भी मुहिम चलाएंगे, हरियाणा की जिस कोने में भी चलाएंगे, जब भी आप आवाज देंगे, हम निश्चित रूप से आपकी आवाज में आवाज मिलाते हुए, कंधे से कंधा मिलाकर इस आपके आंदोलन को शिखर तक ले जाएंगे। और जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को काट करके एक नई सरकार का गठन करेंगे ताकि वहां के लोगों को न्याय दिलाया जा सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।